उस आइटम को आप जब पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगता है उसकी बारात आएगी, जब सामने से देखते हैं तब लगता है उसकी बारात जाएगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें बिहारी लाल अंबर का, जो आपकी खामोशियों को तोड़ने का हुनर जानता है। हिंदुस्तान का एक मशहूर हास्य कवि बिहारी लाल अंबर माई। बहुत बहुत मुबारकें शादी की। अब आप मुबारक देख लीजिए, इनको आप पीछे से देखेंगे तो यही लगेगा ना कि इनकी बारात आएगी। जी जी, बारात तो आएगी, लेकिन आगे से ये भी पता है कि एक बार आएगी दूसरी बार जाएगी, और फिर जिससे हमारी शादी होगी उम्र भर हमारे गीत गाएगी, उम्र भर पछताएगी भी। उम्र भर पछताएगी, और जब पछताएगी तो लौट कर आप ही के पास जाएगी, क्योंकि ऐसा नाजिम कहाँ मिलेगा, अब ऐसा जाजिम कहाँ मिलेगा। हालांकि ये सब कारपोरेट के लोग नहीं बैठे हैं, ये सब लोग चटाई वाले हैं, जहाँ मुसल्ला बिछा करके हाथों में तस्बीह लेकर के लोग अपनी इबादतें करते हैं, सजदा करते हैं। ऐसे मेरे समय जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में, पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सब मेरे इन चार पंक्तियों वाले लोग बैठे हैं। मगर जब आपको सुना, फुल टाइम है असगर भाई, जब आपको सुना तो मैं चौंक गया। छंद और छछंद आप दोनों सुना सकते। नहीं, बहुत बढ़िया, आप इतना बढ़िया आप निजामत करते हैं, मैं तो बहुत चौंक गया। चाय और पीते रहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री इसी में से कोई बनेगा। जो जितना बढ़िया पिएगा उतना बढ़िया वो बनेगा। नहीं तो हमारे यहाँ पिलाने वाला बना है, क्योंकि जो बन गया है वो तो अब बनाता नहीं है, अब दूसरे लोग बनाते हैं इस उम्मीद में कि कल के प्रधानमंत्री हम ही होंगे। मगर इतनी महंगाई है, कोई बन ही नहीं सकता। और ऐसे हैं हालात तो ऐसे हो गए। अभी तो सना पढ़ के गई, आप लोगों ने ताली भले नहीं बजाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सना को नहीं सुना। आपने बहुत मन से सुना, इज्जत भी किया। जैसे एक खवातीन की इज्जत होती है वैसे आपने किया। खवातीन की इज्जत बहुत हंगामे में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खवातीन बहुत अच्छा पढ़ रही है या शायरा बहुत अच्छा, मगर आपने जैसे इज्जत देनी चाहिए अपने दरवाजे पे वैसे दिया आपने। क्योंकि ये मुशायरा ही नहीं, ये किसी का दर और किसी का दरवाजा भी तो है। साजिद भाई का शादी की तमाम मुबारकें हो मुबारक। ये शादी की खुशियां उन्हें जिंदगी फूल सी मुस्कुराती रहे, और गम की छाया तलक ना पड़े जिस्म पर, चांदनी तेरा आंगन सजाती रहे। दिल की अमराइयों में बसंती पवन, प्यार के फूल हर पल खिलाती रहे। हर सुबह हो सुहानी मेरे हम सफर, शाम शबनम से हर पल नहाती रहे। शाम शबनम से हर पल नहाती रहे। तेरी सांसों में खुशबू की रफ्तार हो, धड़कनों की सदा आती जाती रहे। ये दिया भी जले तेल बाती रहे, साजिद भाई जैसा हम सबका साथी रहे। और रब से अंबर की बस है यही आरजू, गीत परियां गगन की सुनाती रहे। बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना। अलीम भाई बहुत बहुत सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई। अशफाक भाई बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है। ऊपर वाले ने हमें तो ऐसे नवाजा नहीं, हमें तो वो देख के लगता है कि देश में भूखमरी है। अशफाक भाई को देख के लगता है कि क्यों है, क्योंकि सारा राशन तो अशफाक भाई उठा लेते हैं, अब हम उठाते उठाते थक जाते हैं। ऐसे ही है, जैसे माँ बाप ने दिया वैसे आपके सामने आ गए। मुझे कुछ छिपाने की आदत नहीं, मैं जैसा भी हूँ सामने हूँ खड़ा, मुझे कुछ छिपाने की आदत नहीं। कि काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। मुल्क मेरा तरक्की
तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फेयर लवली लगाने लगे, मर्द भी फेयर लवली लगाने लगे। उनको नेताओं की बुरी नजर न लगे, इसलिए कौए काजल लगाने लगे। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया सुना आपने। सही कहा था कि मैं अब उसको बुला रहा हूँ जिसको सुनकर आप अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। अब इनकी तालियां सुन के हम अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। आपके पास फुल टाइम है। हाँ, पूरा फुल टाइम है और पूरा अपना टाइम क्या है, ज्यादा टाइम इधर उधर हो गया तो टाइम बम बन जाएंगे और फिर बोल न जाए बीच में, कभी कभी तो मिस हो जाते हैं। तो अभी हालात तो ऐसे हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुन लिया। अभी तो सना पढ़ के गई, अभी चांदनी बैठी हुई है और अपनी गुले बैठी हुई है। हाँ भाई, गुले से गुले नगमा भी बन गया। तो ऐसे लोग बैठे हैं। मगर आपकी भाभी एक दिन बहुत थोड़ा इको इसका कम कर दीजिए, क्योंकि ये सलमान घोषवी का इको था। इनका बढ़ा दीजिए, बेबी को बेस पसंद है। हाँ हाँ, बेबी को बेस पसंद है और मेरी बीबी को अपना देश पसंद है। अब आप लोगों को मेरा केस पसंद है। ये बड़े बाल भी बड़े जालिम हो गए। आप लोगों ने इतना जमा दिया, हमने इतना जमा लिया, ऊपर वाले ने दोनों को जमा के भेजा है। अब ये पिघलेगा भी नहीं। अभी तो बड़े बाल ढके हुए थे तो हमको ये नूर भाई बैठे हैं, पहचान नहीं पाए। हाँ जी जी, नूर भाई बहुत बहुत, अनवर भाई भी बैठे होंगे यहीं कहीं। भाई ये लोग पहचान नहीं पाए, बोले अमरे भाई आ रहे हैं। इस सर को गोछे से क्यों ढका है? तो मैंने बता दिया इनको कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। वाह 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 वाह। अब मोदी जी इतने तेज प्रधानमंत्री हैं, जो पुल गिरा बिहार में तो मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। ये भीड़ जो बैठी है ऑफिस के सामने, 2-4 दिन में हम इसे हड़ताल बना देंगे। ऐ लड़कों लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ो, एक रोज आप सबको ये कंगाल बना देंगे। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना। हाँ अच्छा, बस थोड़ा तारीफ के पुल बांधते रहिए, उसी पुल से हम इधर उधर चले जाएंगे। शायर भी सुनिए, अगर ये डाइक जागता रहेगा तो माइक भागता रहेगा जो इस पे खड़े। अब आप लोग बहुत मन से सबको चाय वगैरह पिलाते रहिए, ताकि जितने हैं इतने तो आप कहीं न जाएं। बिल्कुल, आपको सुनकर मुस्तकीम भाई भी अपने आप को नहीं रोक पाए। जी जी, शुक्रिया भाई। मुस्तकीम भाई का बड़ा के लिए 11,000 बहुत हमारे आज के जोरदार तालियों मुख्य अतिथि है भाई। मुस्तकीम भाई कहाँ बैठे हैं? वो मुंबई से आए हैं। मुंबई में शुक्रिया भाई, सलाम वालेकुम। बहुत कीमती वक्त दिया है जी, उन्होंने। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के, कीमती कपड़ा पहन के आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दुआएं आपको। आओ, आपकी तमाम मोहब्बतें मिलें। कभी बम्बई भी बुलाना, बहुत दिन हुआ गए। चलिए आएंगे। पहले तो बम्बई तो अब की बार बुलाएंगे इन्हें। अब की तो हम और असगर भाई हमारे मुस्तकीम भाई हमारे सरपरस्त हैं। जी, मैं रोज मिलता हूं। आपकी सरपरस्ती में कुछ कह ले रहा हूं। आपकी मोहब्बतें मिले। अभी तो असगर भाई हमारे साथ इलाहाबाद में 2-4 दिन रुके थे और हमारे साथ एक चाय भी कई हुई। फिर बम्बई हमारे का सफ़र शुरू कर दिया और टिकट नहीं लिए थे। हम कहे हमारे साथ चलो, आपका टिकट उकट नहीं लगेगा। कोई लेता भी नहीं हमसे। बोले कैसे? हम कहे गैलरी में खड़े रहेंगे और सैलरी एक भी नहीं है। गैलरी में खड़े रहेंगे, जब टीटी आएगा हम जैसा कहेंगे वैसा कर देना है।
बोले कैसे करेंगे? हम कहे जब टीटी आएगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, बस आप ऐसे ऐसे करिएगा, हम देखें कौन टिकट लेता है। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा और आ जाइए निकट, और मैंने किया ऐसे ऐसे, जमील भाई ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तबीये वाले हो क्या? हमने कहा कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े तो कहीं बैठने की जगह नहीं थी, एकदम ऊपर वाली सीट खाली थी, मैं बैठ गया। नीचे दो खूबसूरत औरतें आईं, एक 40 साल एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो 40 वर्ष वाली ने कहा ज़्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा आपकी उम्र क्या है बहन जी? बोली कोई ज़्यादा नहीं, बस यही कोई 17-18 साल। अब हम नीचे झांक रहे थे तो गिर गए, उनकी गोद में गिर गए। तो वो बोली ये कौन है? तो जमील भाई बोले इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है भैया। अभी तो ही जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतना और सही है, देखो ये आ गए। कभी कभी तो ऐसे, अभी तो हाजी साहब को सलाम किया तो बोले बेटा अंबर तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे हाजी साहब आपकी क्या होगी? तो पता चला हाजी साहब का अब 60-62-63 साल उम्र है, इनकी उम्र अपने में जोड़ देंगे, इनसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए बड़े लोगों से बहुत देर तक दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उम्र लगा देते हैं। तो ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं। तो आपकी भाभी इतना मीठा बोलती है, हमें डर लगता है। और डर किस बात का लगता है कि मोहब्बत का मुझ पे असर हो न जाए, क्या बात है? मोहब्बत का मुझ पे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफल हो न जाए। और जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए। और न बूढ़ों को ऐसे देखा करो तुम, ये कमजोर तेरी नजर हो न जाए। मुझे इस तरह से न खींचो न तानो, कि ये जिंदगी भी रबर हो न जाए। मैं मजनू तुम्हारा हूँ, तू लैला है मेरी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। और जरा मुझसे छुप छुप के मिलना जाना, जमाने को देखो खबर हो न। देखो कोई चीज लिखता नहीं, जो मन में आता है वो आपके सामने रखता जाता हूँ, क्योंकि मजाहिया सल्तनत का बेताज बादशाह हूँ, बिना ताज के आपके सामने आता हूँ। और थोड़ा बहुत कभी हालात तो ऐसे पैदा कर देते हैं कि नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ़ बना देता हूँ। क्या बात है? ऐसे आप थोड़ी देर मोहब्बत में हमारे साथ रहें और बहुत अच्छा है। कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदर पैदर निकली, हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। क्या बात? नाम है सीमा, खत्म है बीमा, हाँ। पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। क्या बात है? क्या बात है? अभी तो वाह, आदिल भाई हम लोगों को खाना खिला रहे थे, बोले अंबर भाई खाना बढ़िया बना है, खाएंगे? तो मैंने देखा कुछ बड़ी बड़ी पीसें दिखाई दी, तो थोड़ा कुछ लोग चौंके, अब हम भी चौंके। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, अब हमसे पूछे से ये लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबा की बड़का। क्या बात है? क्या हम बात कहे है? भाई देखा छोटका बड़का में अंतर कहाँ है? जब हम छोटका बड़का में अंतर नहीं थे, जब अल्लाह ने अंतर नहीं रखा तो हम तो यार उसके छोटे मोटे बंदे हैं, और वह छोटका बड़का में वही अंतर रखते हैं जो गंदे हैं। हाँ। यहाँ छोटका बड़का कहाँ है? सभी लोग अब आपके मजहब में तो यही खासियत है सर, कि कोई जिसे गरीब नहीं कहना चाहिए, मैं तो शब्द नहीं कहना चाहता, कह लो आप। मगर कोई अगर अमीर है
अब कोई अगर गरीब है, वो दोनों अल्लाह के करीब हैं। बिल्कुल। अगर दोनों लोग मस्जिद में खड़े होंगे तो अमीर शख्स की यह हैसियत नहीं कि उसको कह दे कि आप नहीं खड़े हो सकते। ये सर मैं आपसे सीखा, ऐसा कोई मजहब नहीं। हमारे सभी मजहबों में ये कमियां हैं, मगर आप में ये खूबियां हैं साथियों। इसलिए आपकी इन्हीं खूबियों के नाते जाने जाते हैं, और इन्हीं खूबियों को सारे मजहब के लोग सीखते हैं कि कहाँ से ये आया है, कहाँ से। ये लोगों की मदद करना, चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं, अपने बगल में पानी दाना है कि नहीं, ये सिर्फ आपका इस्लाम ढूंढता है। इसलिए क्या बात है भाई, सर जिंदाबाद। मैं बहुत मोहब्बतें करता हूँ। अपने हिस्से में से, अपनी कमाई दौलत में से थोड़ा सा निकाल देना और खैरात दे देना, ये सब आपने दुनिया को सिखाया है, ताकि मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा सीधा भी गलती से कमा लिया तो हलाल तो हो जाए, मलाल न रहे। मगर आपने सब कुछ सिखाया साथियों, मोहब्बत करना सिखाया। और एक बात और कहा कि जितनी दुनिया में रेसिपियां हैं, 5 सितारा होटलों से लेकर अमेरिका लंदन तक, वो सब आपके रसोइयों की नकल हैं। मुसलमान भाइयों ने जो रेसिपियां, जो खाना खाया, बिल्कुल। दुनिया का वह लजीज इन्हीं होटलों में आया, पूरी दुनिया में आया। इसलिए आपने, और एक बात और कहूं जो बड़ी बात है, दुनिया में अगर किसी ने मेहमान नवाजी सीखी, आपसे सीखी है। ऐसी मेहमान नवाजियां कहीं भी नहीं मिलती। जब तक उस आदमी को मंजिल तक न छोड़ दें, ऐसा रिश्ता कहीं दिखाई नहीं देता साथियों। इसलिए ये आपका मुल्क इतना से भी ज्यादा है कि कोई आदमी कह दे तो उसकी जबान काट दी जाए कि ऐसा क्या कहता है रे, कि अपना यह सच्चा मुसलमान, यह जिसका देश है, तेरी हिम्मत कैसी है, तूने ये बात कह दी। तो इसलिए साथियों मैं आपको बहुत सलूट करता हूँ, बहुत सलाम करता हूँ। मैं तो बेखौफ बोलता रहता हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार आपकी रहनुमाई के लिए, आपके लोगों के लिए अकेले खड़ा रहने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। पूरे देश में बोलता हूँ, सब सुनते हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची बात बोलता हूँ। सच्ची बात बोलने वाला सूली पे चढ़ जाएगा मगर डरेगा नहीं। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ। शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया आपने सुना। इसलिए कि दरिया खिला के उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। पहुंचा नहीं नशा था अभी पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। अब बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ, और जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी 2 गुनी लेता हूँ तब होश में आता हूँ। क्या बात है, वाह। कई हालात ऐसे हो जाते हैं, और बहुत मन से आपने सुना, बहुत प्यार से सुना। बिहारी लाल वो आशाराम वाला असर हाँ, दस्तगी जी, कह जी। रहे हैं, सुना दो। चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम हो न जाऊं। वाह 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 वाह। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। क्या बात है, अब पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, क्या बात है। पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम। अभी तो मैंने इनसे कहा कि वो मेरी जिंदगी में घुस गई है मूस की तरह, अब मुझको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको प्यार करता हूं भारत की तरह से, और वो मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। मैंने तो जमील भाई से कहा कि शादी जल्दी से कर लो, हमारे करने से हमारे कहने से इसने शादी जल्दी किया, कर नहीं रहा था। बोले जल्दी नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब क्या आपका नुकसान होगा। ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं,
ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। तो इसलिए जल्दी शादी कर लो, समझ कर लो भाई, किसी को खुश होने का मौका ना दो। लेकिन सबने बहुत बढ़िया, अभी तो हमारी शादी के लिए मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश किया कि शादी इसकी हो जाए। बहुत मुश्किलों से मैं जिस लड़की को देखने जाता था, एक बार तो मैं लड़की देखने गया सुल्तानपुर में, मेरे पिताजी ने कहा जरा बढ़िया तहजीब से सभ्यता से पूछना, अच्छे घर के हो। मैंने कहा तहजीब और सभ्यता का इस्तेमाल तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो पिता का आदेश हो गया। मैं गया देखने लड़की 3 लड़कियों के साथ बैठी थी। मैंने कहा कहाँ एक भी नसीब में नहीं थी, कहाँ 4 बैठी हैं। मैंने कहा बहन जी हम आप ही को देखने आए हैं। वो बोली अच्छा भैया आप ही हो क्या जो मुझे देखना चाहते हो? तो उसकी अम्मा ने कहा हाय राम, ये तो भाई बहन का रिश्ता निकल गया, तो रक्षाबंधन के दिन दिखाई दे रहे हैं। बोले बेटा अब जाओ, तुम्हारी शादी अब नहीं हो सकती। हमने कहा पिताजी आप हमारी शादी बिगड़ा देते हैं जब देखो तब। बोले अब की बेटा हम तुम्हारे लिए शादी ढूंढने जा रहे हैं फैजाबाद। पिताजी गए, लड़की पसंद आई, फ़ोन किया, बोले बेटा बिहारी लाल हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद आ गई? अब जब आप पसंद आ गई, जैसे एक अम्मा वैसे 2 अम्मा, इस केस से हम फिर लम्मा। हम कहे पिताजी मैं ऐसी लड़की सदिये नहीं करूंगा जो बाप को भी पसंद हो बेटे को भी पसंद हो। तो मुझे देखने तब कोई शादी आती थी कैसे बिगड़ाता था, बहाना कर देता था। मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिसके लिए बर्बाद वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। अब गए, हमने कहा पिताजी अब आप शादी मत ढूंढिए, मैं खुद कर लूंगा। मैं लड़की को फोन लगाया, मैंने कहा तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो बनारस का मैं लाकर पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैं दान दे दूं, तुम कहो तो तुमको सारा हिंदुस्तान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, गेहूं दान दे दूं, खेत खलिहान दे दूं, सब दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार आ जाओ। लेकिन ऐसा हुआ तो शादी तो हो गई। खैर अब तो शादी हो गई। जब शादी हो गई तो एक दिन खूब सजी थी और उसने मांग में बहुत मोटा सिंदूर लगाया जमील भाई। मैंने कहा मैं इतना दुबला पतला, थोड़ा सा ही पतला सा लगाना था हमारे भर का, ये 4-5 लोगों भर का और लगा लिया, ये कौन लोग हैं? अब इतना मोटा सिंदूर मार दिया। हमने कहा थोड़ा सा कम लगाया करो, मेरे हिस्से का लगाया करो, मेरे से ऊपर तुम चली जाती हो। तो बोली कैसे लग रही हूँ? मैंने कहा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। क्या बात है। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। बहुत अच्छा, बड़े मन से सुना। हाँ, और मैं एक कीड़े पड़ गया, कोई कीड़ा तो अंदर घुस जाता भाई। भाई जीते जी कीड़े पड़ रहे हैं भाई। अब वहां तो नहीं पड़ा था, प्रतापगढ़ आए तो जीते जी पड़ा। अब कीड़ों की क्या औकात हमारे सामने यार, ये पढ़ते पढ़ते रहते हैं। वैसे भी आप लोग चाय में से मक्खी निकाल देते होंगे, हमारी बेगम तो कहती है मक्खी क्या हिम्मत कि तुम उसमें से निकाल दो यार। हम कहे ठीक हम उसी सहित पी जाएंगे, तुम चिंता न करो, क्योंकि भाई उसका कहना करना पड़ता है। अभी तो अब जैसे घर में तो हमारे हालात हैं जैसे आपके हैं, आप तो सारे हालात छोड़ के अपना बम्बई चले गए, हमारे हालात तो उसी के साथ लिखे हैं।
और जब ऐसे हालात लिख दिए जाते हैं तो ऐसे मंजर दिखाई देते हैं कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, के जरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका या बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। और सोने ही दीजिए, जगाइए मत, क्योंकि वो शेरनी है। और बहुत अच्छा है, ये छोटे छोटे कुछ बच्चे भी आ गए, दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं, कोनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। इनको भी भाई, इनकी भी इज्जतें हैं, इनकी भी मोहब्बतें हैं। जिसकी औलाद होती है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। हमने तो बहुत सोचा था कि ऐसा करोगे तुम, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं किया। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई तो लड़के ने कहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी। ओ मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए सही के घड़ी। बस 5 मिनट 2 मिनट और रह लो। 2 मिनट नहीं, दो आइटम सुना दो, लोग समझ लेते हैं छक्का वक्का और हाँ, 2-3 आदमी सुनना चाहते हैं, सब मेरे दोस्त, सबकी दुआएं मिल रही हैं। 2-3 मिनट और सुना लूँ, क्योंकि अब जितने सारे बचे हैं सब जोश में आ गए, सब सोच रहे हैं कि अब मेरा नंबर इसी पर लग जाता तो मैं ठोक देता बढ़िया। क्यों असद भैया, ऐसी बात है नहीं। असद भाई तो हमारे दोस्त हैं भाई। ये तो ऐसे 2-3 दाढ़ी इनको बहुत सुंदर लगती है, और ये दाढ़ी तो सुन्नत होती है। और ये सुन्नत ये बचपन से ही लेकर आए। ये दाढ़ी इनको हमेशा कितनी खूबसूरत लगती है। मैं इनसे कहा कभी दाढ़ी मत अपने चेहरे से हटाना, और शायद हमारी बात मानते हैं। ये दाढ़ी रखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आईडी में बहुत सुंदर लगते हैं। आईडी में हाँ, ऐसे तो मैं इनका आधार कार्ड भी देखे हो? आधार कार्ड डर के मारे नहीं देखते। हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो आधार में पूरा एकदम निराधार हो जाए। अच्छा, आधार में चेहरा, हमने अपनी औरत से पूछा आधार में इतना चेहरा खराब क्यों बनाते हैं? तो बोले इसलिए खराब बनाते हैं ताकि उसको राशन तो मिल जाए। है कि नहीं? अगर बढ़िया चेहरा रहेगा राशन कौन देगा यार? भाई राशन तो वही लेगा जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है। और चेहरा इतना बढ़िया आए हो राशन लेने, तुमको तो डबल मिलता होगा। हम क्योंकि निराधार ऐसे देख रहे हो भाई। हमारी औरत नहीं दूसरी तरह दिखाई देती है उसमें फोटो में, उसको वो भी बहुत खास नजर नहीं आती फोटो में। और राशन वाला बिना हमारी औरत को देखे ही राशन दे देता है, बोलता है कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम कहे चाहे उसको देखो चाहे हमको देखो, दोनों एक ही कीमत हैं। अभी तो जब हमारी शादी हो रही थी तो उसमें लड़कियों को कहा जाता है, चांदनी लड़कियों को कहा जाता है कि आपकी तहजीब ये है कि आप सर नहीं उठाएंगे। इसके बाद जब शादी हो जाएगी चाहे पूरा घर उठा लेना, लेकिन उस वक्त जब शादी हो रही आप सर नहीं उठाएंगे, ये तहजीब है। अब हमारी औरत ने क्या किया, ये तहजीब तोड़ दिया। उसने सर उठाया, मैंने माला पहनाया
फिर उसने सर उठाया, हमको देखा ये भी बड़ा बड़ा बाल रखा है, तो वो गुस्सा हो गई, कहे फिर माला रख दिया नीचे, कहे या तो तहीं रख ले या तो हम ही रख लिए। हम कहे चलो ठीक है, कोशिश करेंगे, शादी कर लो, कोशिश करेंगे। बोली कि ये बाल अगर नहीं कटेंगे समझ लेना सीधा गर्दन कट जाएगा। हम कहे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दिक्कतें तो आती रहती हैं ज़िंदगी में। कहते देखा दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे इतना सोया, मेथी, पालक, धनिया, पनीर, काजू, किशमिश, गरी, मुनक्का, छुहारा खा लीजिए, आप दूध नहीं दे सकते, लेकिन यादव दोनों टाइम दूध देगा, चाहे आधे 1 लीटर दे। अगर आप दूध लेने जाएंगे आपको भैंस नहीं दूध देगी, वो एक जगह खड़ी रहेगी, यादव देगा। यादव पूरी दुनिया में यादव ही दूध देता है, कोई जाति दूध नहीं देती। आपको गुदगुदा रहे हैं तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अगर कोई यादव दूध आपको ओरिजिनल पिला दे आपका पेट खराब हो जाए, इसलिए यादव ने बहुत साल पहले पहचाना कि आदमी को कितना पाचन तंत्र का दूध चाहिए, उसमें उतना बाकी पानी मिला दो, और वही आज तक चल रहा है। एक यादव से पूछा, यादव जी आपकी परंपरा है कि स्वभाव है? कहा परंपरा तो पहले थी, अब तो ये आदत बन गई है। क्या बात है? हमने कहा बोले तब क्या कोई पिए और ना ही जाए, हमसे क्या मतलब। अब देखिए मैं जो सुना रहा हूँ इसमें बातें उलट पलट के दूसरी दिशाओं में छोटी बड़ी लाइन पकड़ते हुए आपको हंसाने की तरफ निकल जाती हैं अपनी अपनी लाइनों पर, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, कहने में खास है। यादव जी ने कहा हमका बोलऊ ब्या तो वहू बई करब, गैया भैंसिया लगऊ बई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलऊ बई करब। जे का पिए खो ना ही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन में। लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस बात के प्रायोजक हैं लक्ष्य नाथ सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टियों खिली खिली तुम जाने जहां कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्मा सफेदी की नई चमकारिन महाभारत। तालियां हो जाए यार जोरदार, समझ में आ जाए कुछ हो रहा है यार। ऐसे खामोश बैठने से क्या फायदा, खामोशी वैसे भी जान ले लेती है। देखिए मैंने इसमें सना के भी हिस्से का बजवा दिया, नहीं अब आखिरी, क्योंकि सना अपनी छोटी बहन है, उसे इस बात का मलाल न हो उसकी झोली में, इसका आधा हिस्सा मैं उसकी झोली में डाल रहा हूँ। अपनी बेटी है, नबी की शान है, इसलिए अपनी बेटी कहीं से उदास न होने पाए, अपनी बेटी कहीं से उदास न होने पाए, कोई भी गम उसके पास न होने पाए, कोई भी गम उसके पास न होने पाए, अपनी बेटी कभी उदास न होने पाए। इसलिए मंजर भाई ने तो लिखा, हमने तो वो शेर पोस्ट किया कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ लोगों, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। कितनी बढ़िया लाइन आपके शायर ने लिखी। हमने इस लाइन को बहुत कई लाखों में पोस्ट किया, अब बेटियों के चित्र लगा लगा के पोस्ट किया, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपनी जो बेटियां बैठी हैं, अपना घर द्वार सब छोड़ करके, जब अपनी दहलीज, कोई बेटी जब दहलीज लांघती है तो कुछ न कुछ उसमें खास बात होती है, पूरा मेंटेनेंस पूरी व्यवस्था के साथ। इसलिए जब नबी की याद आ गई, मैं सिर्फ इतना से कहूँगा कि जो है कि माँ है बना नहीं है, बना रहा हूँ, क्योंकि नबी की जब याद आ गई तब कहा कि 2 अक्षर भले है, मगर यह अक्षर 2 नहीं है, इसमें 2 आलम समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं
कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, बना नहीं बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। बना रहे माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, दोस्त होकर भी दगा देता है देखो मुझको, दोस्त होकर भी दगा देता है देखो मुझको, इस जमाने में नहीं तुम सा कमीना देखा। अब मेरे दिल में दिमाग में हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में दिमाग में हुसैन रहते हैं, तुम्हें खंजर से छलनी का हसीना देखा। ये जो आपके चेहरे पे नूर आया है क्योंकि अब की बरसात में सावन का महीना देखा। अब आपने बहुत प्यार से सुना, सिर्फ इतना कहेंगे कि साथियों, सिर्फ इतना कहेंगे उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे, नाम होगा लबों पे नबी का अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। भाई शुक्रिया, भाई शुक्रिया। बिहारी लाल अंबर, अब आपके हिस्से का माल भी आ गया है और माला भी। जी आप 4 मिसरे आखिरी पढ़ मैं अब आखिरी हिस्से का पढ़ के हंसाते हुए निकलूं तो अच्छा लगेगा। आपके पास है, माल मेरे पास। हंसाते हुए निकलेंगे तभी दूंगा, वरना जी मैं हंसाते हुए निकलूंगा। अगर एक तरफा प्यार होता है चौतरफा पीट दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा फोटो टंगले में, ऐसे तो अच्छा रहा भीख मंगले में, लड़की उछल के बैठी घर के जंगले में, नजर लागे राजा तोरे बंगले में। एक तरफा प्यार हो गया लड़के को, लड़का पीछा किया कि कोशिश करूं लड़की प्यार करती हुई देखेगी, पलट के नहीं देखा तो घर तक पहुंच गया। लड़की बड़े घर की है, 3 तल्ले पे चढ़ गई, सीढ़ियों को राउंड मारते हुए लड़का अब भी कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है? हंसते हुए निकले, हंसाते हुए निकलेंगे। दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं, रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, अब मुस्कुराना तो बस उसकी देन है, हम ज़बरदस्ती हंसा सकते नहीं। इसलिए एक तरफा प्यार हो तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। कैसे कोशिश किया लड़की ने कि ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे आओ रे तो पीछे आओ रे और नीचे आओ रे। कोशिश है, नहीं हो रही, एक तरफा प्यार कि ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिलने मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं दीवान, तेरे भैया हैं कप्तान, हाय हाय रे ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम्ही से मैं प्यार करूँगा, हूँ मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान में तो पुलिया के नीचे आ गए। अलीम भाई दिखाई है लड़का रहा यार।